भारत की आबी जारियत पर शिद्दत आने लगी। मोदी सरकार ने चनाब पर दूसरे पनबिजली मंसूबे की मंजूरी दे दी। सेनेटर शेरी रहमान ने भारत की जानिब से दरियाए चनाब पर दिलस्ती स्टेज 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की मजम्मत की है। मगर क्यों? उनका कहना है दिलस्ती स्टेज 2 मंसूबे की मंजूरी सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान के दरियाओं पर इजारादारी कायम करने की कोशिश सख्त नताइज को जन्म दे सकती है। भारत बाज ना आया तो ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की तरह भारत को हजीमत का सामना करना पड़ेगा। भारत की ये एकतरफा हिकमत अमली दिफाई और तज़ेवराती लिहाज से भी पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। और पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है जिस पर किसी भी किस्म का समझौता नाकाबिले कबूल है ना। के बारे में कोई शक नहीं है। अगर पाकिस्तान के पानियों को रोका गया तो फिर पाकिस्तान को हम एक बंजर जमीन तो बनने नहीं देंगे। फिर जो कुछ होगा बाद में देखा जाएगा। अबे साले। इंडिया के साथ जो इशू है उसके अंदर आग के ऊपर तेल कहना चाहिए, एक्चुअली पानी अब छिड़का जा रहा है इंडिया की अनाउंसमेंट के बाद कि वो एक नया प्रोजेक्ट हाइडल प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं चनाब रिवर के ऊपर, चनाब दरिया के ऊपर। हमारे आर्मी ने भी कह दिया था और प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया था अगर कोई भी प्रोजेक्ट इन वायलेशन ऑफ ट्रीटी बना तो हम उसको उड़ा देंगे। मोदी जो है वो पहले से शरपसंद है। उसका एक संगठन है उधर बंबई में जिसका नाम है बाल ठाकरे, ठीक है, वो दहशतगर्द है। ये हिंदू इससे खुद तंग है, ये नीट हिंदू से खुश है। तो समाज जो आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों पाकिस्तान पहले कह रहा था कि भारत अगर पानी रोकता है तो हम भारत की सांस रोक देंगे। फिर बिल्लो रानी कहता है कि भारत अगर पानी रोकता है तो हम खून की नदियां बहा देंगे। तो भाई भारत ने इनकी बातों को मानते हुए पानी रोक कर भी दिखा दिया और पानी छोड़कर इनको डुबा के भी दिखा दिया। तो भारत की सांसें तो दूर खुद इनकी सांसें अटकी हुई थी। फिर इन्होंने धमकियां लगाना शुरू किया कि भारत अगर वहां पर कोई डैम बनाता है या कोई प्रोजेक्ट करता है तो हम उसके ऊपर बम चला देंगे। तो भाई भारत ने आखिरकार इनकी ये बात मान ली है और भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर चिनाब नदी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल दे दिया है। अब जिसके बाद जो है पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। अब देखना होगा कि ये कौन सा बम वहां पर चलाते हैं। मगर फिलहाल पाकिस्तानी मीडिया पर जो है इसी के ऊपर बातें हो रही है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिला है इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रहा है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो। जो सिंतास मुआहदा हुआ जब 1960 में, तो उसमें सबसे जो वल्नरेबल दरिया है वो दरिया चनाब है जी, क्योंकि मंगला जो है वो डैम है दरिया झेलम पर, इसी तरह तरबेला सिंध पर है, लेकिन दरिया चनाब पर कोई जगह नहीं जहां पर डैम बनाया जाए। इसलिए चनाब का पानी जैसे ही आता है तो हम उसको अपनी नहरों में इस्तेमाल करते हैं। अब सिंतास मुआहदा में इंडिया को अगरचे कि ये हक दिया गया है कि वो बिजली बनाने के मंसूबे जैसे पानी आ रहा है बनाकर पानी नीचे आ जाए उसकी इजाजत है और उस पर कोई कदगन भी नहीं है कि कितने ये प्रोजेक्ट्स हों। लेकिन इंडिया का ये जो अभी प्रोजेक्ट्स है इसमें टीटी में लिखा है कि इंडिया जो भी प्रोजेक्ट बनाना चाहेगा वो पाकिस्तान को उसकी पेशगी इतला देगा और उसका डिजाइन और डेटा प्रोवाइड करेगा और पाकिस्तान उस पर ऑब्जेक्शन जो है वो रेज करने का हक रखता है। लेकिन पिछले जो है ये मई से लेकर अभी तक टीटी को इंडिया ने हेल्ड एंड बेस किया हुआ है। इस पर जो है वो डेलीगेशन जो है हमारी जो है वो यूएसए में गए, यूरोपियन कम्युनिटी गए, जो कम्युनिटी में भी गए, लेकिन अब तक मैं समझता हूँ कि उसका कोई ऐसा असर जो है भारत पर नहीं हुआ। पाकिस्तान अपने मफादात की निगहदाश्त के लिए आखिरी हद तक जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो उससे आगे भी। तो आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान ने जब ये डिक्लेयर कर दिया है और पाकिस्तान के और इसके बारे में कोई शक नहीं है, अगर पाकिस्तान के पानियों को रोका गया तो फिर पाकिस्तान को हम एक बंजर जमीन तो बनने नहीं देंगे। फिर जो कुछ होगा बाद में देखा जाएगा। लेकिन पाकिस्तान अपने मफाद के निगहदाश्त के लिए पूरी तैयार भी है और जरूरत पड़ी तो फिर भारत को इसकी कीमत उठानी पड़ेगी क्योंकि हमसे ज्यादा खतरा भारत को होगा इससे। जब उनके डैम टूटेंगे और हमारे पास सलाहियत है अल्लाह के फजल करम से, तो फिर नुकसान कहाँ होगा ये भारत को अच्छी तरह अंदाजा है इस चीज का। वो सिर्फ पाकिस्तान को इस वक्त जिस तरीके से वो स्क्वीज करने की कोशिश कर रहा है, कभी दरियाओं के पानी की वजह से, कभी आप देखिए कभी
वो समुद्रों की तरफ से पाकिस्तान को खतरा पेश करने की कोशिश कर रहा है। ये वज्रालय गुजरात था, वहां पे मुसलमानों के गर्दनें काट दिया गया अहमदाबाद में। ठीक है, मोदी जो है वो पहले से शरपसंद है। उसका एक संगठन है उधर बंबई में जिसका नाम है बाल ठाकरे। ठीक है, वो दहशतगर्द है। ये हिंदू इससे खुद तंग है, ये नहीं कि हिंदू से खुश है, हिंदू से खुद तंग है। दलित तंग है, दत्त तंग है, तिवारी, ये राजपूत, राठौर वगैरह ये खुद इससे तंग है। मोदी दुनिया का दहशतगर्द बंदा जो है वो पहला मोदी है, दूसरा पे नेतन्याहू है, चौथा पे ट्रंप है। ये दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द है। और दुनिया में जो सबसे बड़ी दहशतगर्दी क्या है वो इसने क्या, जर्मनी का क्या नाम था वो, हिटलर ने 30 मिलियन की 300 मिलियन यहूदियों को इसने मार दिया। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द वो है। और इस वक्त इसराइल दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। जो गजा में मुसलमानों की गर्दनें काट रहा है वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। क्या सब आप क्या समझते हैं? हम देख रहे हैं मुसलसल भारत की जानिब से आपकी जारहियत की जाती है। ये जो मसला है ये बाकायदा तौर पर दिफाई दबाव डालने के लिए किया जा रहा है या फिर स्ट्रेटेजिकली इसको जानबूझकर किया जा रहा है? पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर अपनी वाटर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए कौन से इकदाम कर सकता है जो कि अभी करने चाहिए? हाँ, देखिए जी, दिफाई जहां तक का ताल्लुक है उसमें तो कैटेगरिकली जो है हमारे आर्मी ने भी कह दिया था और प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया था, अगर कोई भी प्रोजेक्ट इन वायलेशन ऑफ ट्रीटी बना तो हम उसको उड़ा दें। एक तो यह है। और मैं समझता हूं कि ये हमारा जो उस वक्त ये क्लेम था, हमने जो थ्रेट दी थी उसको रिएटिरेट करना चाहिए। अभी फिर इसको दोहराना चाहिए कि इंडिया ये अगर प्रोजेक्ट अगेंस्ट द ट्रीटी प्रोविजन बना रहा है तो फिर जाहिर है कि जो हमने कहा हुआ था हम उस पर अमल करेंगे। ये 260 मेगावाट का दुलहस्ती स्टेज 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो चिनाब रिवर के ऊपर बनाया जाएगा और इंडस रिवर सिस्टम को बेसिकली ये उसके बीच में जाके ये कट करेगा बेसिकली। और ये अब क्योंकि सस्पेंडेड है ट्रीटी तो हिंदुस्तानी हुकूमत ने इसका मौका उठाते हुए उसको अप्रूव कर दिया है। दूसरी जानिब से पाकिस्तान की तरफ से इसकी बड़ी शदीद तरदीद आई है और हर कोई पाकिस्तान के अंदर कह रहा है कि ये पानी को वेपनाइजेशन ऑफ वाटर इसको कहा जा रहा है। स्पेसिफिकली इसके ऊपर बात की है पाकिस्तानी सेनेटर जो इस रजीम की एक कठपुतली हैं, वो कह रही है कि जी ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये वेपनाइजेशन ऑफ वाटर है हिंदुस्तान की तरफ से और ये ना सेन है और ना एक्सेप्टेबल है, यानी ये समझ और से बाहर है और पाकिस्तान को कबूल नहीं है। आप क्या समझते हैं कि आलमी ताकतें भारत की एकतरफा कार्रवाइयों को रोकने में संजीदा किरदार अदा करेंगी? ये उसी वक्त हो सकता है जैसे मैंने गुजारिश किया है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाए। अभी तो रिपोर्टर ऑफ यूएन जनरल असेंबली की रिपोर्ट भी आ चुकी है कि इंडिया जो है ये सब खिलाफ वर्जियां कर रहा है। तो वंस जब आईसीजे अपना एक डिसीजन दे देगी और इंडिया जब नहीं मानेगा तो जाहिर है उस पर सैंक्शन लग सकती हैं। तो यूएसए की तरफ से जो उनको ग्रांट्स मिल रही है, यूरोपियन कम्युनिटी से मिल रही है, तकरीबन 50 अरब का जो प्रोजेक्ट्स हैं इनकी इमदाद से इंडिया जो है कर रहा है। जब उसकी इमदाद रुकेगी तो फिर वो चीखेगा, फिर वो जाहिर है कि टेबल पर आना चाहेगा। तो वैसे अगर हम ज़बानी कलामी बात करते रहे तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। ये तू मैं जो है दोनों के दरमियान चल रही है। दोनों न्यूक्लियर ताकतें हैं। इंडिया की इकोनॉमी उरूज पर है, 8% उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ इस साल रिकॉर्ड की गई है, 8% के करीब। पाकिस्तान की इकोनॉमी एक वेंटिलेटर के ऊपर चल रही है, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ तकरीबन 2.5 या 2.7% डिक्लेयर की गई है। अब आप कुछ लोग कहते हैं 3% भी हो सकती है, मगर जो इन्फ्लेशन। तो ये आज की वीडियो और अभी आपने देखा फिर से एक बार इनकी वही गिदड़ भपकिया शुरू हो चुकी है कि पानी जो है वो हमारी रेड लाइन है और अगर भारत इसको क्रॉस करता है तो इसका अंजाम भारत के लिए काफी बुरा हो सकता है। और जैसे कि इनका कहना है कि इनके जो सो कॉल्ड फील्ड मार्शल है उन्होंने पहले ये कह दिया था कि भारत अगर वहां पर कुछ डैम बनाता है या कुछ प्रोजेक्ट करता है तो उसके ऊपर हम बम चला देंगे। तो भाई पाकिस्तानियों सबसे पहली बात तो हम काम ही इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि आप एक बम चला के ही देखो। इस बार भारत गलती करने वाला नहीं है। इस बार अगर एक बम या एक ड्रोन भी वहां पर आता है तो इस बार भारत आपको नहीं छोड़ने वाला। और जैसे कि उन भाई साहब ने कहा कि पाकिस्तान को
जल्द से जल्द जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट में जाना चाहिए। तो मैं एक ही सलाह दूंगा कि आप इंटरनेशनल कोर्ट में जाओ या फिर वर्ल्ड बैंक जो कि हमारी मीडिएटर है उसके पास जाओ। भारत नहीं सुनने वाला। जब तक ये आतंकी के पिल्ले आप भारत में भेजोगे तब तक भारत किसी के बाप की भी नहीं इस बार सुनने वाला। और इस बार अगर गलती से बम या ड्रोन अगर भारत की तरफ आता है तो इस बार बहुत मुश्किल होने वाली है पाकिस्तान के लिए। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।